हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि दीदी आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, आपके यूपीपी में मार्क्स कितने हैं। तो इन सारे सवालों का आज मैं जवाब दूंगी, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल था कि दीदी आपकी हाइट कितनी है। मेरी हाइट 1 65 सेंटीमीटर है, मतलब 5 फुट 5 इंच, 5 फीट 5 इंच, ये मेरी हाइट है, जिसको सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर बोलते हैं। हमारा वेट 70 kg है, जो कि हाइट के अकॉर्डिंग 5 kg ज़्यादा है, जिस पे मैं अभी वर्क भी कर रही हूँ, फैट कम करने की कोशिश कर रही हूँ। और जब रनिंग कर रहे हैं तो 5 kg तो आसानी से चला ही जाएगा। और दूसरा था कि मेरे नंबर कितने हैं यूपी पुलिस रिजल्ट में। तो मेरे मार्क्स 194 हैं। और बस यही सवाल थे जो मैंने जवाब दे दिया। और हाँ, एक सवाल और था कि मेरी रनिंग कैसी हो रही है। तो आज लास्ट मेरी 13 मिनट 37 सेकंड में रनिंग आई हुई है, जिसमें मैंने बहुत कोशिश की तब आई है। और रनिंग ऐसे नहीं आई है कि आसानी से करते रहे और आ गई। रनिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। 1.5 महीना मुझे हो गया है रनिंग करते करते। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप, मैं 2 महीने से लगा रही हूँ, मेरी नहीं हो रही। तो आपकी कोई प्रॉब्लम यही होगी कि आप डाइट नहीं अच्छे से ले रहे होंगे और रनिंग थोड़ी कम कर रहे होंगे। जैसे बहुत से, मैंने फील्ड में जब जाती हूँ, फील्ड में मैं बहुत सी लड़कियां देखते हैं कि 4 चक्कर लगा के रुक जाती हैं, फिर रुक रुक के लगाती हैं। ऐसा नहीं है, आपको वन टाइम में ही 6 चक्कर लगाने हैं। अगर आप रुक जाएंगे बीच में तो स्टेमिना बिल्ड नहीं होगा। आप भले ही धीरे लगाएं, भले ही 18 मिनट में लगाएं, लेकिन पूरे 6 चक्कर लगाने। जब आप पूरे 6 चक्कर लगाएंगे तो एक बॉडी को भी आदत रहेगी कि हमें ये इतना करना ही करना है। और अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप 4 चक्कर लगा के वापस आ जा रहे हैं। अब तो मैं चाहूँगी ये कि आपको अपने चक्कर बढ़ाने चाहिए, 6 चक्कर की बजाय 8 या 10 चक्कर लगाएं। क्योंकि मैं भी अब यही शुरू कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये तो पता नहीं है कि इतना, जितना जैसे 400 मीटर का है, क्या पता वहाँ पे 10 मीटर का चक्कर बढ़ गया। और फिर वहाँ पे इतने लड़कियां दौड़ रही होती हैं, तो डर लगता है कि कहीं वहाँ पे धक्का वक्का लग गया या कुछ हो गया इशू, तो हमारी रनिंग ना रह जाए। क्योंकि हम सावधानी बरतेंगे, क्योंकि अब एक बार नंबर आ गया, क्या पता दोबारा ना आए। तो हमें उस अकॉर्डिंग अपना वेट भी कम करना है और रनिंग भी बहुत अच्छे से करनी। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है वो अपने वेट पे वर्क करें, क्योंकि अगर वेट कम होगा तो रनिंग ऑब्वियस है कि रनिंग इम्प्रूव होगी। मैं अपनी रनिंग का वीडियो जो है और स्टॉप वॉच का टाइम इस वीडियो में यहाँ क्लिप जोड़ दूंगी, आप लोग देख लेना। सही है। हाँ। मेरा टाइम बिल्कुल भी झूठ ना मानिएगा, क्योंकि हमने 1.5 महीने से प्रैक्टिस की है और हमारी ये रनिंग आने लगी है। और अब हम भी अपने 8 और 10 चक्कर लगाने लग रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मुझे ये थोड़ा डर लग रहा है कि वहाँ पे अगर ना कर पाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जिन लड़कियों की रनिंग थोड़ी सी 16 मिनट या 17 मिनट में हो रही है, उनको डाइट लेना है, अच्छे से डाइट लेना, प्लस 6 चक्कर लगाने ही है। एट एनी कॉस्ट आपको 6 चक्कर रनिंग के करने ही होंगे। जब आप ये रनिंग के 6 चक्कर लगा लेंगे, फिर उसके बाद 10-5 सेकेंड का रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि जब 6वां चक्कर हम टाइम स्टॉप वॉच लगा के करते हैं तो हमें थोड़ा स्पीड पकड़नी होती है। तो इस वजह से 6-7 सेकंड का हम आराम लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हमें धीरे धीरे दौड़ना है। हम उस स्पीड में ना दौड़ें जो 6 चक्कर हम दौड़े थे, लेकिन हम स्टेमिना बिल्ड करने के लिए हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होगी। और ये 6 चक्कर की जगह 8 या 10 चक्कर लगाने होंगे। 4 चक्कर जब हम एक्स्ट्रा लगाएंगे तो अपने आप टाइम घटेगा। शुरू में जब 8
जब 4 चक्कर लगा रहे थे वहाँ से 5 चक्कर पे आ गए ना, 5 से 6 पे आ गए, तो 8 अगर धीरे-धीरे 8 चक्कर लगाओगे तो स्टेमिना अपने आप फ़ील होगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। अब 17 मिनट वाले बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत डर लग रहा है, तो डर वाली बात वाक़ई है। 17 मिनट में अब रनिंग नहीं होनी चाहिए, 15 से 14 आ सकती है। 17 से 15 लाने के लिए आपको दोनों टाइम रनिंग करनी होगी, प्लस डाइट का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। डाइट अभी मैं इसलिए नहीं ले, मेरी तो डाइट इतनी ज़्यादा गड़बड़ और हो रखी है बिकॉज ऑफ ये वेट की वजह से। हम बादाम नहीं खा सकते, दूध के लिए भी लोग मना कर रहे हैं कि दूध पीने से फैट बढ़ता है, बनाना के लिए भी मना कर रखा है, लेकिन मैं अपनी दाल से भी बढ़ा लूँगी क्योंकि मेरी रनिंग अब थोड़ी सी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगी, और फिर जब मुझे नहीं लगेगा तो मैं भी दोनों टाइम रनिंग करूँगी, क्योंकि मुझे पता है रनिंग सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। शुरू में भी तो जब हमने शुरू किया था तब एक चक्कर नहीं लग रहा था। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे कंटिन्यू एक चक्कर लगाने में भी मौत आ रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी इसे। लेकिन धीरे धीरे मैंने कोशिश की, 5 चक्कर लगातार लगाना मैं शुरू हुई, फिर 6 चक्कर लगातार लगाना शुरू हुई, फिर स्पीड पे काम कर लिया। अब स्पीड भी मेंटेन हो गई है, और स्पीड ये नहीं कि शुरू में ही आपको बिल्कुल स्पीड पकड़ के लगा देनी है, मिल्खा सिंह बन जाना है, वो नहीं बन सकते। पहले और दूसरे पहले चक्कर में थोड़ा सा स्पीड होती है क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी सेव बची होती है, तो हम पहले चक्कर में तो अच्छे से करते हैं, सेकेंड राउंड में नहीं हो पाती है। लेकिन फोर्थ राउंड में थोड़ी सी मेंटेन करनी है, और फिफ्थ और सिक्स में तो थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी ही होगी। जब हम फिफ्थ सिक्स राउंड में स्पीड मेंटेन करेंगे, हमारी रनिंग अपने आप 14 मिनट में और 13.5 में आने लगेगी। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि अब रनिंग इम्प्रूव 16 में आ रही है तो कोई बात नहीं, 17 में आ रही तो कोई बात नहीं, टाइम है और हम कर लेंगे। अब मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है, आज मैंने भी बहुत अच्छे से रनिंग की तो मेरी 13:37 में हुई है। आप लोग भी मेहनत करो, डाइट लो, जो और दूसरे काम कर रहे हैं, जैसे बच्चे बहुत से प्रिपरेशन और कर रहे हैं, दूसरे किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको छोड़ दो, एक महीने छोड़ दो, दोनों टाइम रनिंग करो और डाइट लो, सो जाओ घर पे आके। एक जॉब तो मिल रही है, पहले इसको हाथ से तो ना जाने दो। रनिंग की वजह से अगर ये जॉब चली गई तो बहुत बुरा लगेगा। सारे लोग ये सोचेंगे कि वो रनिंग ही नहीं कर पाई, क्योंकि आगे जैसे एसआई की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और एसआई का पेपर देना चाहूँगी, तो उसमें भी यही इशू आएगा कि रनिंग नहीं कर पाएंगे हम। तो रनिंग पे ध्यान देना है, अब ये टाइम है, रनिंग करो। और रनिंग करने में बहुत अच्छा भी लगता है कि पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं होता, हम आराम से बस भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। रनिंग के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, घर आके खाना खाओ, सो जाओ, फिर शाम को रनिंग कर लो। बस अगर ये इतना कर लिया आपने ये 15-16 दिन, तो भी आपकी रनिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। और डाइट में थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी रनिंग करें।